Hi. So in this small session, we are going to discuss the most prestigious college for the finance, IMC, that is JOCA. एंड बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस करने वाला हूं मैं, क्योंकि इसमें मैं आरटीआई का एज यूजुअल हेल्प तो लूंगा ही लूंगा. आई एम गोइंग टू शो कैट 2021 डेटा कैसा दिखता है, उसमें कौन से लोग थे, क्या थे, नहीं थे. तो कैट 2021 डेटा को भी आज हम देखने वाले हैं अलॉन्ग विद द आरटीआई इन द आईएमसी. क्या जोका ने धोखा दिया? एक्चुअली जोका ने धोखा नहीं दिया, ये तो क्लिकबेट है जो टीम ने बना दिया. यू नीड टू वर्क फॉर द जोका, बिकॉज अगर आपको बेस्ट चाहिए तो आपको बेस्ट देना होगा. कितना स्कोर आना चाहिए था, क्या स्कोर नहीं आना चाहिए, हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ आरटीआई एंड द कैट 2021. अगर आप नेक्स्ट ईयर कैट की लिए फाइट करो और यू आर टारगेटिंग जोका, तो कितना स्कोर मारना होगा, कितना नहीं मारना होगा. लोग बोलते हैं कि 99.7 शुड बी द सेफ स्कोर, मतलब लोग बोलते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूं. मैं करना चाहता हूं कि देखो क्या एक्चुअली रियलिटी है. एंड पीपल नो मी एमबीए गुरु, क्योंकि उन्हें लगता है, शायद सही भी लगता होगा, कि आई एम अ पर्सन विच हैज लॉट ऑफ आरटीआई डेटा विथ लॉट ऑफ डेटा अलॉन्ग विद दी क्वांट का नॉलेज, एलआरडीआई क्या चलता है क्या नहीं चलता है. क्योंकि इस बार भी अगर कैट 2021 देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे क्लास से डायरेक्ट पूछे गए थे. चलिए हम इस अपनी बड़ाई को बाद में देखते हैं. बात करते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ है आईएमसी में जाने के लिए. हाउ टू गेट इनटू आईएमसी जोका, कितने मार्क्स पे कॉल्स आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए. देन आई विल गिव यू द एक्सेल शीट जिसके थ्रू आप एनालाइज कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आए थे, क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, दैट्स आईएमसी इंट्रोडक्शन, जरूरत नहीं है. हम डायरेक्ट जंप करते हैं. इस साल का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था, दैट इज 22-24, और इसको देखते हैं कि आखिर इसमें समझने की बात क्या है. दैट इज वन ऑफ द कूलेस्ट प्लेस यू कैन एक्सपेक्ट इन द कोलकाता. अगर आप एमबीए एस्पिरेंट हो तो ये तो कूलेस्ट है आपका, इससे ज़्यादा कूल प्लेस हो ही नहीं सकता है. एमबीए प्रोग्राम कैट आपको देना होगा, यू हैव अ सम कट ऑफ, जो भी है आपने इसको बहुत बार देखा होगा. एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि यू शुड हैव 80 एंड 75. लोग क्या बोलते हैं, देखो जोका के बारे में जो एक मिथ होता है कि आपको मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए, फिनांस है तभी, ये मिथ यहां पे बस्टर हो रहा है. इवन 80 चाहिए वर्बल में, एलआरडीआई में 80 चाहिए, क्वांट में मुझे 75 चाहिए. वी आर मिथ बस्टर्स. बहुत सारे जो मैंने सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाया है, बहुत सारा मिथ बस्टर्स हुआ है. लोगों ने कहा कि सी का मतलब फिनांस, फिनांस का मतलब जोका, सो आपके पास मैथ्स होना चाहिए. डेफिनेटली मैथ्स होना चाहिए, बट कट ऑफ कितनी दाढ़ी, 75. दिस इज ओनली अ नोशन कि हम चेंज हो रहे हैं टू द वर्ल्ड, जबकि ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज व्हाट फॉर द डोमेस्टिक, ये जो भी जा रहा है डोमेस्टिक लिया. तो ये बस नोशन है कि हम बॉटम में 75 करने से जोका को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज उन्हें तो क्रीम चाहिए ऊपर में. हम बॉटम को अगर ये 60 भी कर देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज उन्हें टॉप के बच्चे चाहिए. टॉप के बच्चे हमेशा टॉप में ही मिलते हैं. तो ये आपको एक बात पता चल गई कि यहां पे है शॉर्टलिस्टिंग फॉर द पीआई. वी आर जस्ट डिस्कसिंग शॉर्टलिस्टिंग फॉर द पीआई. अगर आपका पीआई हो गया है तो आप कंपोजिट स्कोर निकाल के देख सकते हो क्या है, नहीं है, और आगे क्या होगा. तो शॉर्टलिस्टिंग फॉर द पीआई वी हैव सिंपलेस्ट फॉर्मूला इन्होंने जो दिया है. बाकी में मुझको बहुत फाइट मारना होता था आरटीआई के लिए, एक्सेस के लिए. कैट स्कोर वेटेज इज 56. द वर्ड इज द कैट स्कोर वेटेज. कैंडिडेट्स टोटल कैट स्कोर, नॉट द परसेंटाइल, आउट ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल कैट स्कोर. द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल कि मैक्सिमम कितना पॉसिबल हो सकता है. इट्स नॉट द हाईएस्ट स्कोर, ये हाईएस्ट स्कोर नहीं है. मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर इज व्हाट वी हैव 66 क्वेश्चन, ईच ऑफ द 3 मार्क्स, 198 शुड बी मिनिमम. तो जो आपका है इसमें कैलकुलेट करने का, इट शुड बी योर स्कोर इज x डिवाइड बाई 198 एंड द वेटेज स्कोर इज 56. अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका कैट का स्कोर निकाल के देता है. कैट स्कोर क्लास 10th सिंपल सा कैलकुलेशन है कि आप 10 मार्क्स अगर सीबीएसई से हो, थोड़े बहुत पढ़े हो तो आपको मिल जाएगा. क्लास 12 अगर आप सिंपल सा कैलकुलेशन करते हो, सीबीएसई से पढ़े हुए हो, 10 मार्क्स तो आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे. दैट इज ऑल अबाउट 25 मार्क्स इज द गिफ्टेड, जो बहुत लोगों को मिला है. ये मैं आपको दिखाऊंगा कैट 2021 पूरे डेटा से कि 25 मार्क्स कितने को मिला है, मैं आपको दिखाऊंगा. अगर आपके पास गॉड गिफ्ट है, मतलब अगर आप फीमेल हो तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे आउट ऑफ 85. देखते हैं कितने मार्क्स पे सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ आरटीआई. तो मैं आपको दिखाता हूं कि 25 कितनों को गॉड गिफ्टेड है जिन्होंने 10th और 12th में किया है. तो दो चीज है कि आपकी हिस्ट्री आपके साथ तो हमेशा होती है 10th 12th का, एंड आपका जेंडर आपके साथ दे पाता है नहीं दे पाता है. मैं इसको भी डिस्कस करूंगा आज इस वीडियो में. तो वीडियो को देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप ले जाएगा इफ यू आर दिस. सिंपल सा है, लेस देन 60 ये आपका मार्क्स का है. 65 पे अबव 65 70 4 मार्क्स 2 मार्क्स ये आपका चल रहा है. आप इसको पॉज करके देखना चाहो तो देख लो. मैंने इसको एक्सेल शीट में डाल दिया. मैंने कहा चलो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गया, सिंपल से 4 फैक्टर्स है, इसमें आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग जंप करते हैं कंपोजिट स्कोर.
दिस एक्सेल सीट इज रेडी। मैंने डाल दिया है कि 56% वेटेज है, 10% वेटेज 10 का है, 75 विथ ऑल दी फॉर्मूला। योर स्कोर डिवाइड बाई 198 इंटू 56 विथ दिस कंडीशन, इफ लेस देन 60 0 मार्क्स एंड सो ऑन। वो पूरा जो चार्ट था आपका इसमें है। अगर आप यहां पे मैं एफ लिखूंगा आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। इफ आई एम गोइंग टू राइट इट एम, अगर मैं यहां पे एम लिखता हूं तो आई एम गोइंग टू गेट 0 मार्क्स। तो अब देखते हैं कि क्या है। अगर किसी ने 89 मार्क्स लाया, सो व्हाट इज द 89 का परसेंटेज कितना होगा? 89% हम देखेंगे कि 89 आखिर, दिस इज द मार्क्स नॉट द परसेंटाइल, दिस इज नॉट द परसेंटाइल, दिस इज अ मार्क्स। अगर आप 89 मार्क्स लाते हो तो यू आर ऑन द 50, आप सेफ नहीं हो। इवन मैं अगर इसको फीमेल कर देता हूं, आई एम गोइंग इट फॉर द फीमेल। चलो अगर मैं इसे फीमेल करता हूं, जस्ट 1 सेकेंड, वी आर गोइंग टू गॉट 54। अभी भी मैं सेफ नहीं हूं। इफ आई डू इट लाइक 90, 54 मैं सेफ नहीं हूं। अगर मैं यहां पे 98 मार्क्स कर दूं, आई एम ऑन अ सेफर साइड। मतलब आप गर्ल्स हो and you have 80 या 80 and above marks in the 10th and 12th and you are girls, you should have 98 marks. 98 marks means 99 point something, हम उसको भी देखेंगे कि वो कितना है कितना नहीं है। अगर आप 98 मार्क्स लाते हो तो आप सेफ हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इफ यू आर मेल, अगर आप मेल हो तो आपको कितने मार्क्स लाने चाहिए? योर 10th and 12th, ये जो का क्लेम मैं आपको बता रहा हूं। अब हम बात करते हैं इसमें और क्या क्या है क्या नहीं है। चलो, सो दिस इज द कंपोजिट स्कोर जो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया। आई होप आपका क्लियर है। ये आपको मैं एक्सेल सीट दे दूंगा इन द टेलीग्राम ग्रुप, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चेक कर लेना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप देख लेना, इफ यू आर प्लानिंग फॉर द कैट 2022, नेक्स्ट ईयर कैट के लिए प्लान कर रहे हो तो यहां पे आपको कितने मार्क्स लाने होंगे टू गो फॉर द जोका ऑन अ सेफर साइड। मैंने कहा चलो यहां तक तो है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो का है उसे ओपन करते हैं, इस एक्सेल सीट को। कैट 2021 कंपोजिट स्कोर। अगर सारे के सारे लोगों का कंपोजिट स्कोर देखना स्टार्ट कर दूं तो क्या होगा? वी हैव रफली 1.6 लाख डेटा। हर एक टीचर, हर एक मेंटर्स का मोर और लेस हमारे पास डेटा है कि कौन है, विद द नेम कितना है उनका, वो 10th का स्कोर कितना था, 12th का। दिस इज एक्चुअल कैट 2021 डेटा। 10th स्कोर, 12th स्कोर, द बैचलर डिग्री कैट में कितनी परसेंटाइल आई थी, कहां से हैं। सो द पर्सन गॉट द 100 परसेंटाइल। कुछ डेटा को मैंने जान के हिडन किया है। 100 परसेंटाइल जिनका था, ही हैज 95 95 एंड द बीटेक। अब देखो, जो मैं आपसे बात करता हूं, मैं इसे तो बाद में देखूंगा। 9th और 10th के जो स्कोर्स हैं, 10th एंड 12th स्कोर, इफ यू हैव मोर देन 80 एंड 80, 25 तो गॉड गिफ्टेड है ना। इवन देखो, एक 100 परसेंटाइलर का कुछ पंगा है। उस जो 100 परसेंटाइलर है, ही इज अ बीटेक, बट उसका 75 मार्क्स से आया है। ही इज फ्रॉम द महाराष्ट्र। उसका कितना मार्क्स आया है? 75। एंड वो कहां से है? महाराष्ट्र से। तो मैं आपसे उसकी बात नहीं करना चाहता हूं। इफ आई टॉक अबाउट कि 25 मार्क्स बहुत लोगों के हैं, चेक, मैं इसमें एक्सेल शीट लगा के काउंट को आपको दिखा सकता हूं। वी हैव अ लॉट ऑफ फार्मूला इन द एक्सेल शीट, बहुत सही टूल है। आप देखोगे, आप देखते जाओगे कि 25 कितने दिख रहे हैं। देखो 25 कितने हैं, मतलब एकेडमिक जो डाइवर्सिटी है। अगर आप 10th 12th अच्छे से किए हो तो हर एक सीट को, सीट जहां पे रुकेगा, देखो ऊपर से नीचे तक 25 है। 99.69 बॉस 25। मतलब ये तो हमें समझ में आ रहा है कि इंडिया में यू आर फ्रॉम द लाइक द बीटेक हो, बहुत सारे बीटेक हो आप। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपका एकेडमिक डाइवर्सिटी नहीं है। आप चाहे गुजरात से हो, दिल्ली से हो, महाराष्ट्र से हो, वेस्ट बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, दादर नागर हवेली हो या वेस्ट बंगाल हो, ये 25 स्कोर करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत ही ज्यादा, विच हैज 80% ज्यादा इन अ 10th, 80 और 80 मोर, एंड द मोर देन 80, नॉट द 80, मोर देन 80 एंड 80 मोर, एंड द 12th में भी 80 मोर जाना। बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। तो अब ये जो गेम है, एक्चुअली जो गेम है कि सर अगर आपके मार्क्स 64 65 10th में हैं तो यहां पे आप बहुत ज्यादा लैग कर रहे हो। कैट में आपको बहुत फाइट मारनी होगी तो आपसे जोका का कॉल आ जाएगा। अब मैं बोलता हूं चलो सर इसमें देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा कि सर यहां पे मैंने आपको क्या किया है, कुछ वैल्यूज लिखे हैं। वो कैसे डिराइव किया है मैं आपको बताता हूं। तो दिस वन इज अ कैट डेटा। ये हमारा क्या है? कैट डेटा। सारे डेटा हैं जितने भी फैकल्टीज हैं। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि फैकल्टीज प्लीज एक बार याद रखिएगा। वो क्या, अगर आप स्कोर करते हो तो बेस्ट स्कोर करो, नहीं तो आप क्या करो, स्कोर ही मत करो। देयर आर बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज हैं जो टॉप फैकल्टीज अपने आप को बोलते हैं एंड स्कोरिंग 60 परसेंटाइल, 69 परसेंटाइल, 73 परसेंटाइल। ये नहीं होना चाहिए।
बिकॉज आपका डेटा आपको पता है कि मार्केट में है, आपका डेटा आपको पता है आरटीआई से मिल जाता है। तो ये जो डेटा है, आप प्लीज अपने आप को अगर टॉप फैकल्टी बोलते हैं तो डू नॉट स्कोर इन द कैट अंटिल अनलेस यू फील कि मेरा 99 98 कुछ आता है। आई ओके 98 समथिंग इज गुड, 97 समथिंग इज ऑल्सो गुड, मैं उसको नहीं बोल रहा हूं बिकॉज कुछ मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं, बट ये 63 64 मार्क्स परसेंटाइल लाके आप अपने आप को टॉप फैकल्टी बोलते हो, इससे अच्छा आप एग्जाम जाओ और लिखो ही मत, सबसे बेस्ट होगा। तो फैकल्टीज लोग के लिए ये इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं टू ऑल फैकल्टीज बिकॉज इट हैज ऑल द डेटा, वो हमेशा आता ही है, इट हैज ऑल द डेटा। आप स्कोर जब देते हो, इससे फायदा क्या होगा, इससे बच्चों का भी फायदा होगा। अगर आप 0 स्कोर करोगे तो आपके बदले कोई और आएगा, उसको जोका का कॉल्स या कुछ और कॉल्स कन्वर्ट हो सकता है, बहुत पॉइंट का अंतर है, मैं आपको दिखाऊंगा बहुत पॉइंट का अंतर है। अब रही बात कि चलो सर कंपोजिट स्कोर कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए भी मैंने क्या किया, आरटीआई किया। कैट 2021 में मैं पूरे आरटीआई को रन कर सकता हूं, बट आपके लिए बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देगा, जो बहुत कुछ निकलता है मैं बताता हूं। चलो इसके लिए जो मैंने किया कि बेस्ट ऑन आरटीआई सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। जब मैंने आरटीआई डाला तो उनका ये रिप्लाई आया, तो दिस वन इज द रिप्लाई फ्रॉम द आरटीआई। देखते हैं रिप्लाई में क्या था। टू मिस्टर अमीय फ्रॉम द लीगल सेल, उन्होंने मेल भेजा है जस्ट एक दिन पहले। वी सेंड यू योर एप्लीकेशन टू द कंसर्न डिपार्टमेंट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। जो मैंने इंफॉर्मेशन भेजा था उसमें क्वेश्चन फॉर प्लीज फाइंड बिलो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट फॉर योर रेफरेंस। रिस्पॉन्स द कैंडिडेट वाइज कैटेगरी वाइज, नॉट द कैंडिडेट, कैटेगरी वाइज कंपोजिट स्कोर फॉर शॉर्ट लिस्टिंग पर्सनल इंटरव्यू MBA बैच 22-24 जो अभी है। दिस इज फ्रॉम दी जोका, अभी है। अगर आप ओपन हो दैट मीन जनरल हो, 56 पॉइंट, देखो ये 56.488 3 डिजिट वैल्यू। इफ यू आर अ टीचर 3 डिजिट वैल्यूज एंड आपने अगर काबिल बनने में ABC को टिक किया होगा, मेरे को कॉल आ जाए, मैं अपने इंस्टीट्यूट में दिखा दूं कि कॉल आया है, काउंटिंग बढ़ा दूं, तो प्लीज ये सब मत कीजिएगा। इफ यू आर अ टीचर ट्राई टू अटेम्प्ट, या मेंटोर या गाइड आप अपने आप को बोलते हो, ट्राई टू अटेम्प्ट 0 मार्क्स अगर हो सकता है तो, या यू आर टारगेटिंग द 100 परसेंटाइल की शो करूं कि मैं सीरियल परसेंटाइल हूं 100, तो मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे, आप वो करते होंगे, डू नॉट टिक ABC का जो PGP कोर्स है। कुछ एक कोर्स तो आपको टिक करना है, कोई भी एक छोटा सा कोर्स FPM टिक कर दो, कुछ टिक कर दो, बट उसको टिक मत करना। नाउ कम टू द पॉइंट, 56.488 शुड बी द कंपोजिट स्कोर। अगर आपका ये स्कोर है या इससे ज्यादा है तभी आपको कॉल आएगा, नहीं तो कॉल नहीं आएगा, इसको मान के रखो, तभी कॉल आएगा। ओपन कैटेगरी में 56, NCOBC इज द 48.630, EWS इज द 54, SC इज 41, ST इज 34, तभी आपको कॉल आएगा, कॉल नहीं आएगा। अब मैं यहां से एक आपको बात बोलता हूं जो आपको जाननी चाहिए। दिस इज व्हाट कैटेगरी वाइज, ये क्या है कैटेगरी वाइज। इफ आई से दिस इज द कैटेगरी वाइज, ये मैं वर्ड और लिख सकता हूं, इसको याद रखना, वो क्या है, माइनस जेंडर। अगर मैं इसमें से जेंडर माइनस कर दूं दैट मीन्स आई एम गोइंग टू सबट्रैक्ट 4 पॉइंट सब में से। अगर आप लड़की हो जो कि आपका क्या है गॉड गिफ्ट, जो कि आपका क्या है गॉड गिफ्ट, देन इन अ जोका यू हैव कैट स्कोर, यू हैव 10th, यू हैव 12th एंड यू हैव जेंडर। हमने यही देखा ना, मैं आपको दिखाता हूं अगर आप भूल गए हो तो। लेट्स चेक द एडमिशन क्राइटेरिया। इफ यू आर इन द जोका, यू आर टारगेटिंग जोका, तो आपके पास जो मेन दिखता है ये तो है ही कि आपको स्कोर क्लियर करना होता है। शॉर्टलिस्टिंग फॉर PI आपके पास क्या है 10th, 12th कैट एंड डाइवर्सिटी। वर्क एक्स का कोई पंगा नहीं है, कुछ नहीं है, हम आपको इन्वाइट करते हैं। तो मैं आपसे बोलता हूं कि आपके पास, इसलिए तो लोग जेम के लिए रोते रहते हैं कि सर जेम में होके मैंने क्या किया। आपको जो 4 सेक्शन है, कंपोजिट स्कोर 10, 12 एंड द गर्ल्स, और मैं यहां पे बोलता हूं रिजर्वेशन इज नॉट स्ट्राइक ऑन द मेरिट। अभी सुप्रीम कोर्ट, मैं जब अभी वैट PI की जो क्लासेस ले रहा हूं या वैट PI में जो बताता रहता हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि अभी एक जजमेंट आई है, एक वर्डिक्ट आया है फ्रॉम द कोर्ट कि रिजर्वेशन इज नॉट ऑन द स्ट्राइक ऑफ द मेरिट लिस्ट पे। कभी भी रिजर्वेशन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, इसको याद रखो। मेरिट शुड बी ऑलवेज मेरिट। ये नहीं है कि हम जिसके पास रिजर्वेशन नहीं है उसको हम हर्ट करें, नहीं। फॉर द मेरिट रिजर्वेशन कुछ भी हेल्प नहीं करता है, इसको याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि गर्ल्स के लिए इतना सीट हमें शायद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं। तो आप इसको मत रखना, मैं आपको बस बात बता रहा हूं। फॉर द गर्ल्स अगर आपका 52.488 है, अगर आप जनरल हो, इतने स्कोर को आप अचीव कर लेते हो,
विद द हेल्प ऑफ CS 10 और 12, यू आर ऑन द सेफ साइड। अगर आप अपने कैटेगरी में हो, आपके पास 44 पॉइंट समथिंग है, अगर आप EWS हो 51 पॉइंट समथिंग है, अगर आप SC हो एंड 4 माइनस कर दो, इफ यू आर 37 पॉइंट समथिंग हो एंड आप ST हो 34 को मतलब 30 माइनस कर दो, तो यू हैव जोका। इट मीन्स बीइंग फ्रॉम अ कैटेगरी, अगर मैं बात करूं ST, मैं इनसे नहीं बोल रहा हूं कि इनके पास कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा फाइट करते हैं ये भी पढ़ने में। तो अगर आप 30 स्कोर लाते हो, मीन्स का क्या मतलब है? मीन्स का एक ही मतलब है कि आपने 10th में 80% से ज्यादा लाया, 12th में 80% से ज्यादा लाया, 25 मार्क्स तो यहां पे आप ले आए, प्लस गर्ल्स हो आप, 4 मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कंपोजिट स्कोर 5 कहीं से मिल जाए ना, कंपोजिट स्कोर 5 कहीं से मिल जाए तो मैं तो जोका से कॉल आ जाएगा। अब कंपोजिट स्कोर 5 कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं। द फॉर्मूला इज व्हाट? x अपॉन 198, मैं इस आगे में बात कर रहा हूं, इंटू 56 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 इंटू 198 डिवाइड बाई 56। अगर हम इसमें देखें तो आपका स्कोर कितना आना चाहिए? लेट्स रफली कैलकुलेट। सो दिस इज 5 इंटू 198 डिवाइड बाई 56। यू नीड एक्चुअली 17 मार्क्स फॉर द जोका। अगर आप 17 मार्क्स लेके आते हो, सिंपल सा है ना, x नंबर्स अपॉन 198 इंटू 56, अगर आप 5 मार्क्स लाते हो, कंडीशन अप्लाई कि आपने 10th एंड 12th में एक्चुअली 80 मार्क्स से ज्यादा लाया होगा, 80 प्लस 80 25 मार्क्स यहां पे आ रहे हैं, 4 मार्क्स आप गर्ल्स हो, दैट इज 29 मार्क्स, एंड हमें चाहिए क्या? 34। मैं मान लेता हूं कि 5 के बदले 6 ले लेते हैं, मेक इट 6 ऑन अ सेफर साइड, मैं 6 ले लेता हूं। तो इफ वी आर वर्किंग ऑन अ 6, दैट मीन्स 21, आप 21 मार्क्स लाते हो तो आपका जोका से कॉल है। 21 मार्क्स लाते हो तो जोका से कॉल है। दिस कुड सरप्राइज, बट मैं किसी कैटेगरी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग जो रियलिस्टिक फिगर है। 21 मार्क्स। अब मैं आपको फिर से इस साइड पे लेके क्यों आ रहा हूं? मैं इस साइड पे लेके आ रहा हूं, इफ यू आर एबल टू क्लियर 80 इन वर्बल, 80 इन द DI एंड द 75 इन अ क्वांट एंड मोर देन 85 से ज्यादा मार्क्स अगर आप लाते हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो मिले थे, हमें मार्क्स कितने मिले थे? हमें मार्क्स मिले थे 27, वी कुड गेट कॉल। तो आपसे मैं बोलता हूं, देखो, देश को किसी एक कैटेगरी को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इफ यू आर अ गर्ल्स, आप हमेशा बोलते हो कि नारी बढ़ेगी, लड़की बचाओ, ये बचाओ, आप हमेशा बात करते हो। व्हाई नॉट वी टॉक अबाउट कि दिस कैटेगरी जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, अभी जो हैं पहले से भी, वो अगर फाइट मारना स्टार्ट करते, सोसाइटी अगर उनको बोले कि 10th में भी फाइट मारो, 12th भी फाइट मारो और उसके बाद कैट में सेक्शन क्लियर कर जाओ, यू हैव अ बेस्ट कॉल, आपके पास बेस्ट कॉल मिल सकता है। दिस इज व्हाट द रियलिटी। हो सकता है ये हार्श रियलिटी हो, बट यही रियलिटी है, आपको ये पता चलना चाहिए। तो हम देखेंगे इस रियलिटी को आगे भी। मैं आपसे चाहता हूं क्या कि किसी भी पिक्चर को मैं इतना डिटेल आपको क्यों बता रहा हूं? बिकॉज MBA में अगर आप जाओगे, यू हैव इंटरव्यूज, आपको चीजों को डिटेल में समझना होगा। यू हैव टू टेक सम डिसीजंस इन लाइफ, इन द प्रोजेक्ट्स, इन कंपनी, आपको डिसीजन लेना होता है, आपको बहुत कुछ समझना होता है। यू हैव अ फ्यूचर फोरकास्टिंग। अगर आप चीजों को लाइटली लेना स्टार्ट कर देते हो तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द बिगर पिक्चर। छोटा सा होगा, पिक्चर देखना स्टार्ट करो, दिस इज व्हाट। तो अब मैं चलता हूं कि यहां तक तो हम पहुंच गए हैं, मैं उसमें भी बात करूंगा कि वो क्या है क्या नहीं है। अब अगर इफ यू हैव अ कॉल, मान लो कि आपके पास कॉल्स है तो दिस RTI इज गोइंग टू हेल्प। लास्ट ईयर बैच 2021 का फाइनल एडमिशंस का क्या हुआ था? 47, इसका अलग फॉर्मूला सीट है, मैं इसमें बाद में बात करूंगा, इसका फॉर्मूला सीट क्या है, अलग है। अब मैं आपको दिखाता हूं जो मैं आपको दिखाना चाहता था, तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, सेफ स्कोर तो हमने देख लिया, आइए वापस चलते हैं कैट स्कोर पे। तो देखो 25 तो सबका है, तो अगर मैं आपसे बोलूं आई एम टॉकिंग अबाउट मेल, मैं बात किससे कर रहा हूं? मैं मेल के बारे में बात कर रहा हूं। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मेल, नॉट मेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल अबाउट, दिस इज, यू नो, इससे सब कोई वाकिफ है, जेम। अगर आप जेम हो एंड आपने फाइट मारा 10 एंड 12 में, आपने 25 ले लिया, आपने क्या कर लिया, 25 स्कोर ले लिया, तो आपको कितने स्कोर चाहिए? आपको कितने स्कोर चाहिए, इसका क्या मतलब है? वी हैव 56 पॉइंट समथिंग चाहिए था हमें। मैं बोलता हूं कि कंपोजिट स्कोर मुझे 57 यहां पे चाहिए। कंपोजिट स्कोर मुझे कितने चाहिए? 57। अगर आपको 57 कंपोजिट स्कोर चाहिए तो आपको 32 मार्क्स चाहिए।
व्हाट इट्स मीन, आपको 32 मार्क्स लाना है कहां से, कैट स्कोर से। 10th फोड़ दिया आपने 80 प्लस, 12th 80 प्लस, अब कैट को भी फोड़ना है, 32 मार्क्स लाना है। मींस योर स्कोर इज x आउट ऑफ 98 into 56 is equal to 32. Let's calculate this one. If we do this, the value of x का मतलब your score, I am not talking about the percentile, हम percentile की बात नहीं कर रहे हैं। This becomes 32 into 198 divided by 56. और ये आप अगर इतना सोचना स्टार्ट करोगे, इतना डेटा देखना स्टार्ट करोगे, तो ऑब्वियसली आपका डेटा एनालिसिस, डीआई, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट फील होता है, बहुत इंप्रूव होगा। इट्स नॉट अबाउट कि हम डीआई के चार्ट सॉल्व कर रहे हैं, वी सॉल्विंग द बूलियन अलजेब्रा, वी सॉल्विंग द एलआर का टफ क्वेश्चंस, इट्स ऑल अबाउट सॉल्विंग द रियल केस प्रॉब्लम्स। जब आप रियल केस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपका डीआई इंप्रूव होता है, आपका रीजनिंग इन्वॉल्व होता है, आपका क्वांट इंप्रूव होता है, आपकी एनालिसिस इंप्रूव होती है। तो ये सब किया कीजिए, आपको हेल्प करेगा। तो वी हैव 32 into 198 divided by 56, we are looking for somewhere around 113. अगर आपका 113 स्कोर होता है तो जाके आप IIM कैलकाटा से उम्मीद कर सकते हो when you have 10th और 12th परफेक्ट। अगर 10th और 12th परफेक्ट नहीं है तो आपको इसको तो इंप्रूव करना होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट जेम, आपको इसको इंप्रूव करना होगा। लोग रोते रहते हैं कि वी हैव 99, कॉल्स कन्वर्ट नहीं हुआ। मैं आपको दिखाता हूं, यहां तक मैं नहीं रुकना हूं। आई होप यू गेट द बेस पॉइंट। बेस पॉइंट क्या है आपका? बेस पॉइंट इज 113 मार्क्स आना चाहिए। तो इसी बेस पॉइंट पे मैंने आपको यहां पे लिखा है, अगर आप क्या हो, जेम हो तो 113 एंड फीमेल हो तो 99 मार्क्स। 99, मैं 99 को क्यों किया? बिकॉज 4 पॉइंट उनको एडेड मिला था। अगर इन्हें 32 पॉइंट यहां से चाहिए तो वहां पे 28 पॉइंट चाहिए। अगर आप जेम हो तो 133, 99। अब मैं चलता हूं कि क्या मैं 99 परसेंटाइल लाके आ सकता हूं। लोग बोलते हैं कि मेरा बेटा 99 परसेंटाइल लाया, बट 99 परसेंटाइल इज एक्चुअली रेटिंग। तो चलते हैं 99 परसेंटाइल को अगर मैं बेस करूं तो क्या होगा। तो वी हैव 99 परसेंटाइल को अगर मैं बेस करता हूं तो थोड़ा ऊपर लेके आते हैं, जंप टू 99 परसेंटाइल। ओके, बेटर होगा मैं फाइंड कर लूं। लेट्स डू 99.01. Okay, so we have 99.01. The 99.01 percentile actually fetch 97 marks. वो क्या लेता है? 97 मार्क्स। अब मैं आपको यहां पे बात बताता हूं। If you have 99.01 percentile, which is 97, वो क्या है? 97 है। अगर आपका 97.34 स्कोर आता है, मैं आपको बताता हूं कि यहां पे मैंने लिखा क्या। ये बहुत गौर करने की बात है और समझने की बात है, और मैं इतना आपको डीप में क्यों ले जा रहा हूं? बिकॉज इट विल इंक्रीज योर DILR एबिलिटी, इंक्रीज करता है। योर स्कोर इज 99.01। आपका स्कोर क्या है? 99.01। यू हैव, देयर इज अ पर्सन फ्रॉम, मैं आपको नाम बता दूं कहां से है वो, बीटेक है, 99.01 अगर आपके पास है। देयर आर लॉट ऑफ पर्सन 99.01, बट टच वुड जितने भी 99.01 है वो 10 पॉइंटर है, हर एक जगह 10 और 15 पॉइंटर। इन्होंने किया। अब 99.01 उन्होंने लाया है। मैं इसको ड्रैग कर दूंगा तो भी आपके मार्क्स यहां पे, ये जो है थोड़ा सा बी का बंदा जो है जिसका 92 पॉइंट वहां पे यहां पे 79 ही मार्क्स लाया 12th में, उन्होंने एक थोड़ा सा देखो 79.54 इन्होंने मार्क्स लाया है। अब ये रो रहे होंगे, मैं कब रोंगे मैं ये बताऊंगा, ये क्यों रोता है क्यों नहीं रोता है। दिस इज 97.10 मार्क्स। आपका कंपोजिट कितना है? 54 नहीं, 56 पॉइंट समथिंग चाहिए था। यहां गड़बड़। मैं अगर इसको डील करना स्टार्ट कर दूं और मैं बोल दूं कि ये जो आपका है 506, मुझको पता है ये मेल या फीमेल है, मैं डेटा को हिडन करके रखा हूं, मुझको इनका नाम भी पता है, मुझको इनके घर का एड्रेस भी पता है। सो द 96.6 एंड दिस वन इज व्हाट? 99.04। अगर ये फीमेल होती, लुक, अगर ये फीमेल होंगे, मैंने हटा दे रहा हूं क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू रिवील द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन। 54 प्लस मैं 4 ऐड कर दूं 56, क्या मेरे को क्या मुझे कॉल आएगा? 56.6 पे जाके कॉल आ रहा है, नहीं, मुझको यहां पे कॉल नहीं आएगा। मतलब इनका जो रोना है, इनका यही रोना है 99.01। अगर आप फीमेल हैं तो एक क्वेश्चन सही हो जाता ना, या मैं एक क्वेश्चन गलत नहीं करती, क्योंकि मेरा 10 12th है, जोका कॉल कर रहा होता मुझको जोका कॉल कर रहा होता, इसको याद रखिएगा। तो ये देखिएगा एक एक क्वेश्चन का। सो द कैट इज व्हाट? कैट इज एक्यूरेसी। शायद आपको ये बात समझ में आ गई कि कैट इज एक्यूरेसी।
कैट पूरा एक्यूरेसी का गेम है। क्यों गेम है? क्योंकि अगर ये फीमेल हैं एंड इन्होंने एक क्वेश्चन सही कर दिया होता तो ये कम से कम अभी बहुत रैंक ऊपर हो रही होती। 99.01 कुड बिकम्स 99.1 अगर बन जाता तो डेफिनेटली उनका कॉल आता। सो दिस इज व्हाट कैट इज। तो आज के सेशन में आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा कि कैट कैसे काम करता है, या मिला होगा। आप सेशन को ढंग से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे सेशन को देखना, बस इसको देखने की बात नहीं है। बिकॉज 113 फॉर द जेम एंड द 99 इज फॉर द GEF, जनरल इंजीनियर फीमेल। लेकिन यहां पे इंजीनियर की तो बात ही नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल मेल, जनरल फीमेल। इंजीनियरिंग डाइवर्सिटी तो है ही नहीं यहां पे ना कैट जोका में, तो हम ये जेम की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं जनरल मेल, जनरल फीमेल। सो इट्स ऑल अबाउट एक्यूरेसी, इट्स ऑल अबाउट एक्यूरेसी। तो यहां चलते हैं। अब मैं बोलता हूं कि 113 मार्क्स का कितना परसेंटाइल रहा होगा। सो 113 मार्क्स जो मुझे लगता है परसेंटाइल में 99.7 गया होगा या 99.5 गया होगा। आई एम करेक्टिंग द डेटा, हम उसमें बात करते हैं। इफ यू हैव अ डेटा प्लीज मुझको बता दें कि वो कितने परसेंट में है। तो वी आर लुकिंग फॉर अ पर्सन जो मुझे डेटा दे दे कि 113 स्कोर इज, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, आई हैव रफ डेटा। बहुत सारे नंबर मेरे भी स्कोर आए हैं स्टूडेंट के, 99.94 स्कोर दिखा है, बहुत सारे स्कोर दिखा है। आई एम लुकिंग फॉर 113 कितना होगा। सो यू आर लुकिंग फॉर द 113। तो व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि 99.5 समथिंग पे 100 या 6 पे भी 113 गया होगा। तो आपके पास अगर 99.63 परसेंटाइल हो और आप यहां पे 10 और 15 स्कोर कर रहे हो तो यू हैव अ जोका कॉल। तो जोका से कॉल लाना बहुत सिंपल फॉर्मूला है। जोका का फॉर्मूला सिंपल है, 1 2 3 जेंडर, 1 2 3 10th 12th एंड कैट स्कोर और जेंडर। जोका का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। उस सिंपल फॉर्मूले को अप्लाई करना बहुत टफ होता है। 25 हमने तो अब से पाप कर दिया, नहीं आया हमारे 10th और 12th में, कोई बात नहीं है, हम यहां पे फाइट मारने होगा। अगर आपका 10th और 12th में एकेडमिक अच्छा नहीं है तो आपको यहां पे फाइट मारना होगा। धीरे धीरे फाइट ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। सो दिस इज अ गेम ऑफ मोर मार्क्स। परसेंटाइल उसी तरह इंप्रूव होती है, मोर मार्क्स या हायर परसेंटाइल। 99.63 टारगेट करते हैं, कॉल्स आएगा। मैंने कहा कि जोका को क्रैक करना सिंपल फॉर्मूला है, ABCD, 4 वैल्यूज को ऐड कर दो, कंपोजिट स्कोर इंक्रीज कर दो। आपको पता है कि आपका 10th कितना, आपको पता है कि आपका 12th कितना, आपको आपका जेंडर पता है, कितनी परसेंटाइल पे फाइट करनी है। मैं ये एक्सेल शीट आपको भेज दूंगा, ये नहीं दूंगा बिकॉज दिस हैज लॉट ऑफ डेटा विथ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, हम इसको देखेंगे। लेकिन मैं आपको एक जो रियलिस्टिक पिक्चर दिखाना चाहता हूं। देखो जो टॉपर्स हैं 99.79, यहां देखो ये एक छोटा सा बंदा B है, पता नहीं कहां से है, लेट्स सी कर्नाटका से है ये, ओके, सो ही इज फ्रॉम कर्नाटका एंड थोड़ा सा इन्होंने 60 मतलब 10th 12th में होगा तो इनको तो बहुत फाइट होगी। 12 मार्क्स, क्या जोका कॉल आएगा? 56। कैलकुलेट करके देख लो कि कितना मार्क्स लाना होगा आपको। इसके लिए यू हैव टू कैलकुलेट द मार्क्स, कितना ऊपर परसेंटाइल होगा। आप आ सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपको डेफिनेटली आ सकता है। उतने मार्क्स आप लेके आओ, आपके कॉल्स आएंगे ही आएंगे। तो यही है, लोगों का हमेशा बोलना है कि जोका उनको कॉल करता है जिनके हायर मार्क्स होते हैं, जिनका कोई नहीं होता उनका जोका होता है। ये क्यों बोला जाता है? जिनका कोई नहीं होता है उनका जोका होता है। क्यों बोला जाता है? ड्यू टू द फॉर्मूला ABCD। हमें आपके जेंडर का इंपॉर्टेंट है, 10th 12th, आप कैट में बहुत इनको स्कोर कर दो। अगर मैं हाईएस्ट स्कोर लेके आता हूं, द हाईएस्ट स्कोर इज 173। चलो, आई थिंक द हाईएस्ट स्कोर इज 173। 173 पे अगर मैं फॉर्मूला डाल दूंगा, लेट्स चेक द फॉर्मूला और उसमें काम करते हैं, कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट करते हैं। इफ आई गो फॉर द हाईएस्ट स्कोर 179 मान लिया मैंने हाईएस्ट स्कोर, अगर आप 179 लाते हो तो यू हैव 50 मार्क्स, 50 पॉइंट्स, और 6 पॉइंट्स यहां निकाल दो, आराम से बन जाएगा। 50 मार्क्स हैं, 7 पॉइंट्स और चाहिए, 7 पॉइंट्स यहां से निकाल दो, आराम से बन जाएगा। मतलब अगर यू वांट जोका टारगेट हाई, द बेस्ट यू कैन डू इज द टारगेट हाई फॉर द जोका। सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला मैं आपको जोका का बता दूं कि ये मैं आपको दे दूंगा, आप इसमें अपना डाल के देख लेना। द सिंपल फॉर्मूला ऑफ जोका इज ABCD। जेंडर को तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम जेंडर कुछ नहीं कर सकते। वी हैव A इज से द 10th, हमारा क्या है 10th, और 12th जो करना था हम कर चुके हैं। नाउ इफ यू वांट टू गेट कॉल फ्रॉम जोका एंड देन द कन्वर्ट की तो PI इंपॉर्टेंट है, वो अलग बात है। कैट स्कोर हाई, एंड अगर आपको लगता है कि कैट में स्कोर आप हाई कर सकते हो, विच इज मोर और लेस एक लक गेम भी कभी कभी होता है, बट वी ट्राई फॉर द जोका। हम अगले साल जोका को एम हमेशा करते हैं, अगर इस साल मुझको अपने मन का कॉलेज नहीं मिलता है तो। दिस इज द एनालिसिस ऑफ दिस वन।
इफ वी टारगेट हाई फॉर द जोका, हमें होना चाहिए, और जोका इज ऑल अबाउट 99.57, मतलब जो 113 मार्क्स है आपका, विथ ऑल दिस 10 और 15 मार्क्स के साथ यहां पे 113 मार्क्स लाते हो, 99.5 99.6 परसेंटाइल लाते हो, तो जाके कॉल होगा, अगर आप जनरल मेल हो तो। बाकी आपकी कैटेगरी आपके साथ है, जिसका मैंने यहां पे सब कुछ डाल रखा है। आप कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट कर दीजिए कैट का, मैं ये आपको एक्सेल दे दूंगा, ये एक्सेल नहीं दूंगा, आगे दूंगा। बाकी ये आपके पास क्या है, दिस वन इज द, जस्ट कम टू दिस पॉइंट, ये आपका कंपोजिट स्कोर है जिसपे आपको कॉल्स दिखा था। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट हियर टू कम टू से कि बॉस ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, ये होता है, ये होता है, वो होता है, मैं ये इस तरह से नहीं करूंगा। I talk on the basis of the data, I talk on the basis of the results, I teach on the basis of what I learned on the concept basis, then we practice and crack the examination. This is the part जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जो आपको थ्रू आउट आपकी लाइफ हेल्प करेगी। रिसर्च करो, सीखो, समझो, आगे बढ़ो, तभी आप अभी टॉप पे होगे। बाकी भी अगर मैं नहीं बोल रहा हूं कि अगर आप यू आर नॉट इन द ABC, आप टॉप पे नहीं होगे, आपको फाइट करनी होगी, उस फाइट को करो। तो फाइट अभी करते हैं, 10th 12th में क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं, अभी फाइट करते हैं, कैट को बेस्ट देते हैं। अगर आपने कैट दे दिया है तो आओ, मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं, दिस इज अ व्हाट फाइनल कन्वर्जन लास्ट ईयर का। इफ यू वांट टू ज्वाइन CV, विच वन इज ऑनलाइन, जो हम लोग का चलता रहता है, वी ट्राई टू गिव आवर बेस्ट। हमें हर एक स्टेज पे मैं अपना बेस्ट देता रहता हूं और हमारी टीम बेस्ट देती रहती है। बट इसमें जो छोटा सा है, ओनली कॉल गेटर्स, ओनली कैट कॉल गेटर्स के लिए अभी ओपन है, एंड उसमें भी हम बेबी आइम्स को कॉल नहीं कर रहे हैं। वी आर ऑन द ABC, ओल्ड आइम्स एंड द कैप। अभी तक क्या है, ओल्ड आइम्स और द कैप। व्हेन वी हैव MDI के लिए ओपन होगा, व्हेन वी हैव नीटी हम उसके लिए ओपन करेंगे। मतलब टॉप जो होगा SP जन IMR के लिए ओपन है, जिसका इंटरव्यू चल रहा है अभी। बाकी भी सब कुछ होता रहता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो दिस इज आवर नंबर 9905050159, बट दिस इज अ कॉल बेसिस। अगर आपके पास कॉल होगा तभी आप ज्वाइन करना। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप इस नंबर पे पूछ लेना, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मुझे देना है बेस्ट, और आपके बेस्ट को बाहर निकाल के रख देना है कि बेस्टेस्ट रिजल्ट में कन्वर्ट हो। मैं सिर्फ हम ये मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, किसी इंफॉर्मेशन, किसी कॉन्सेप्ट के साथ, इसी चैनल पे। आप दो अपना बेस्ट, मैं दे रहा हूं अपना बेस्ट। हैप्पी लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।